हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसे कि चौथा लेक्चर मैंने तीसरा लेक्चर में मैंने बताया हुआ था, जैसे परमाणु के बारे में बता दिया था, परमाणु की रदरफोर्ड के बारे में मैंने बताया था, मॉडल के बारे में, और आपको परमाणु के द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक और ऐसे वैसे छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना, वो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। उस पर क्वेश्चन भी बताया था मैंने। और पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ था बड़े अच्छे से। और मैंने क्वेश्चन भी बहुत अच्छे कराए थे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन भी कराया था मैंने, ग्रुप का भी करवाया था क्वेश्चन कि किस तरीके से सम इलेक्ट्रॉनिक होगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैंने बताया हुआ था। भाई एक्स्ट्रा का उस क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा फिर से, तब तक आप लोग यदि उसको नहीं देखे हो तो क्या करना, उस चीज़ों को देख लेना। अब हमें चलना है ना, अब हमें चलना बोर की तरफ। नील बोर का आपने नाम सुना होगा, तो नील बोर की तरफ चलते हैं। लेकिन नील बोर से चलने से पहले ना, उनकी थ्योरी समझने से पहले ना, छोटे छोटे जो शब्द है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनके छोटे छोटे जो शब्द थे ना, उन्हीं को, जैसे तरंग हो गया, आयाम हो गया, आवृत्ति हो गया, इनको समझना ज़रूरी है। मैक्स प्लांक का जो सिद्धांत वो क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला क्या था, ठीक है, जो आइंस्टीन ने किया हुआ था या फिर वो हर्ट्ज ने किया हुआ था, उनका क्या क्या सिद्धांत था, किस तरीके से वो काम करता है, वो कैसे करता है, उनको समझेंगे तब। क्योंकि नील बोर ने ऐसा किया हुआ था ना, सारी चीज़ों को ना लेके बनाया हुआ था। नील बोर ने क्या किया हुआ था, किसी का इधर से सिद्धांत उठाया, किसी का उधर से सिद्धांत उठाया, किसी का और सिद्धांत उठाया, उन्हें सबको मिला के एक नया सिद्धांत बनाया। कुछ अपना दिया, कुछ लोगों का उठाया, कुछ अपना दिया, कुछ लोगों से लिया, और एक नया सिद्धांत दिया हुआ था परमाणु के बारे में, ठीक है। वो काफ़ी हद तक बहुत एडवांस है, उसकी थोड़ा से सही भी है, उसका बहुत ज़्यादा हद तक सही है, ठीक है। जहाँ तक वो काम करता है वो सही काम करता है, ठीक है। तो उसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे शब्द समझेंगे। जैसे मैक्स, जो कि सारी दिक्कतें जानते हो कहाँ से आती थी, रदरफोर्ड की सारी दिक्कतें, रदरफोर्ड की जो दिक्कतें थी ना, वो मैक्सवेल ने, जेम्स मैक्सवेल ने ही किया हुआ था। किसने किया हुआ था? जेम्स मैक्सवेल ने किया हुआ था। नाम देख लो भाई। आपने ग्लेन मैक्सवेल का नाम सुना ही होगा भाई, क्रिकेट में, ठीक है, आईपीएल चल रहा है उसमें भी सुना होगा। तो ये जेम्स मैक्सवेल है। कौन है? जेम्स मैक्सवेल है। ये साइंटिस्ट थे भाई, साइंटिस्ट थे, क्रिकेट में नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने 1870 में, कब? 1870 में एक खोज किया हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। वैद्युत, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या कहते हो? चुंबकीय विकिरण, ठीक है। क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में इन्होंने बताया था, किस तरीके से किसी भी चार्ज पार्टिकल को, ये बताया हुआ था उन्होंने। मैंने पीछे भी लेक्चर में बताया हुआ था कि क्या करते हैं, जब किसी भी आवेशित कण को हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी आवेशित कण गति करता है तो अपने अंदर से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकालता है। क्या निकालता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण, यानी कि EMR निकालता है, ठीक है। EMR, सॉरी, हाँ, विद्युत को इलेक्ट्रो, हाँ, विद्युत EMR निकालता है, ठीक है। मैग्नेटिक रेडिएशन निकालता है उसके अंदर से। तो ये कहा गया ना, ये कहा गया कि भाई ये आता है तो अपनी एनर्जी को लॉस करता है लाइट के रूप में, जैसा कि सारी चीज़ें उन्होंने पीछे पीछे बताई हुई थी, चीज़ें छोटी छोटी। तो इन्हीं के बारे में जानना है। तो जानने से पहले, इनको जानने से पहले हमें क्या करना है, छोटे छोटे शब्द जो ना इस्तेमाल होने वाले हैं, जैसे कि वेग हो गया, वेग और तरंग में संबंध हो गया, तरंगे क्या होती हैं उनके बारे में समझना है, ठीक है। बातें समझ में आई तो छोटे छोटे शब्दों को हम लोग समझ लेते हैं भाई। तो पहला शब्द आपका है वो तरंग दैर्घ्य। तो पहले तरंग समझ लो, क्या करते हैं भाई, तरंग समझ लो। तो उन्होंने थोड़ी सी मैं बता दूं विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में। इन्होंने कहा था कोई भी चुंबकीय, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या करोगे आप, क्या करोगे आप, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन मान के चलो, इसके ऊपर क्या करोगे आप, ये गति करेगा तो अपने अंदर से तरंग निकालेगा। क्या निकालेगा? तरंग निकालेगा। तरंग जानते हो क्या होती है ना, एक लहर होती है। जैसे पानी में क्या आता है, लहर आती है ना, आप ऐसे मारते हो, पत्थर मारते हो, क्या करता है पत्थर, कैसे जाता है भाई, पत्थर कैसे जाता है, ऐसे ही जाता है ना। पत्थर एक बार ऊपर जाता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे ही जाता है कि नहीं, तैरते हुए जाता है। जैसे कि आप लोग तैरते हो ना, ये ऐसे ऐसे करके,
ऐसे ऐसे करके तैर रहे हो, उसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। तो तरंगे ऐसी चलती है, तरंगे ऐसी ही चलती जैसे लहर में। आप पानी के ऊपर क्या करो, नदी में जाओ, आप पानी के ऊपर, पानी स्थिर है उसके ऊपर ऐसे धप्पा मार दो, क्या करता है पानी ऐसे तैरते हुए चलता है, ऐसे ऊपर नीचे करके आगे बढ़ता है कि नहीं, एक लेयर के रूप में। तो उसी तरीके से तरंगे चलती है, इसी को कहते हैं हम लोग तरंग। क्या कहते हैं भाई, तरंग कहते हैं। इसके ऊपर इसी के नीचे, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे आया जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। इन्हीं की बात करते हैं भाई। तो इनमें से छोटे क्या है, तरंग है, तो उसका तरंग दैर्घ्य होगा, उसकी आवृत्ति होगी, उसके आयाम होंगे कि नहीं। अब भाई तरंगे होती है, जैसे आप जानते हो तरंग है, यदि ये तो तरंग है तो इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तरंग दैर्घ्य होंगी, इसके अंदर वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का मतलब वेग होगा, इस तरंग का कुछ ना कुछ वेग होगा चलने का, किस तरीके से वेग से चल रहा है, बातें समझ में आई। अब बात करते हैं भाई, उसके अंदर कुछ ना कुछ आयाम होगा उसका, ठीक है, बातें समझ में आई। तो भाई चलो शुरू करते हैं भाई, शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलते हैं भाई। तो मैं कहूँ तो पहला लिख लो तरंग दैर्घ्य। क्या लिखोगे, तरंग दैर्घ्य। तो मैं समझा देता हूं भाई, आप लोग डिफिनेशन क्या करना है इसका लिख लो। क्या करो भाई, तरंग दैर्घ्य, पहला हेडिंग डालो तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य जिसको कहते हो आप लोग वेव लेंथ। क्या कहते हो, वेव लेंथ कहते हो, वेवलेंथ, जिसे लैम्डा से दिखाते हैं। तो लिखोगे क्या भाई, देखो जैसे कि मैंने कह दिया ये तरंग है मेरे पास, क्या है, मैं नीचे बना देता हूँ, क्या करता हूँ मैं नीचे बना देता हूँ। देखो जैसे मैं कहूँ ये मेरे पास क्या है, तरंग है, ये तरंग है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से ये शुरू हो रही है, ये यहाँ से इसी के ऊपर, ये इसका यहाँ से इतना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा, उतना ही ऊपर उतना ही नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे। इधर थोड़ा सा बड़ा बन गया भाई, इधर थोड़ा से बड़ा बन गया, कुछ इस तरीके से चलेगा। जैसे कि मान के चलो कि जितना ऊपर उतना ही नीचे, नीचे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन मान लेना भाई, आप लोग क्या करना, मान लेना कि जितना ऊपर उतना ही नीचे, ये इतना जितना ऊपर बना उतना ही नीचे होगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे, यानी समान दिशा में चलेंगे, ठीक है, बातें समझ में आई। तो मैं बोलूँगा तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य इसको समझ जाओ, जो ऊपर वाला टॉप वाला इसे कहते हैं श्रृंग कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंग कहते हैं। क्या कहते हो भाई, श्रृंग कहते हो, इसे गर्त कहते हो। क्या कहते हो भाई, गर्त कहते हो। ऊपर वाला जो क्रस्ट बना वो उसे क्रस्ट यानी श्रृंग कहते हैं, बात इस समझ में। इसे कहते हैं ऊपर वाला जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट इसका यही है, मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ। देखो मैक्सिमम पॉइंट इसका ये है, इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है, ये है, बातें समझ में आई। इसका मैक्सिमम पॉइंट ये है, यहाँ पर होगा, इसका मैक्सिमम पॉइंट नीचे होगा। ये जितना ऊपर जा रही है उतना ही नीचे जा रही है, यानी मैं कहूँगा ये भी श्रृंग होगा, ये भी श्रृंग होगा, बातें समझ में आई। श्रृंग होंगे। यदि मैं कहूँगा दो श्रृंगों के बीच की दो श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, किसी तरंग के दो श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अब इसी तरीके से, क्योंकि जो देखो जितनी दूरी ये बनेगी उतनी दूरी ये बनेगी, क्योंकि जितना ऊपर ये गया उतना ऊपर ये गया, जितना ये दूरी उतना ये दूरी होगी कि नहीं, दोनों दूरी समान होती है, ठीक है, बातें समझ में। तो मैं एक और परिभाषा लिख सकता हूँ भाई, क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, क्या पॉइंट लिख सकता हूं, तो मैं इसको भी गर्त कहूंगा, इसको भी क्या कहूंगा, मैं गर्त कहूंगा, ठीक है। तो कहूंगा तो एक नई परिभाषा मैं एक साथ जोड़ के बना सकता हूं, इसी को भी लेम्डा, इसको भी लेम्डा कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं, लेम्डा, इसे कहते हैं लेम्डा, इसे लेम्डा से दिखाते हैं, बातें समझ में। लेम्डा इसे कहते हैं भाई, क्या कहते हो, लेम्डा कहते हो। तो क्या परिभाषा लिख सकते हो, दो श्रृंगों के बीच की दूरी, दो क्रमागत कहेंगे, ऐसा नहीं कि किसी इसका श्रृंग और इसका श्रृंग के बीच की, नहीं, बात करेंगे क्रमागत की बात करेंगे। दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो परिभाषा क्या बन गई भाई, परिभाषा क्या बन गई, रट्टा नहीं मारनी, आप बनानी परिभाषा, आप खुद बनाओगे, साइंटिस्ट हो आप लोग, ठीक है, साइंटिस्ट हो भाई, बनाओगे आप लोग खुद परिभाषा। तो लिखेंगे क्या, दो किसी तरंग
किसी तरंग के दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। बातें समझ में आई? उसे क्या कहते हैं भाई? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, बात समझ गए? किसी भी तरंग के दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। बात समझ गया? बिल्कुल समझ गया। आप लोग ऐसे इसे कह निकालना। अभी मैं बात करूँ किसकी? तरंग की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ भाई आवृत्ति की। किसकी बात करता हूँ? आवृत्ति की बात करता हूँ। इसे लिख लो, इसे लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहते हैं लेम्डा। इसे क्या कहते हो? लेम्डा। लेम्डा कहते हो। क्या कहते हो भाई? लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ गए? बातें समझ गए आप लोग? ठीक है, क्या कहते हो भाई? लेम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लेम्डा नहीं होता है, सॉरी, एक मिनट, लैम्डा नहीं होता, लैम्डा होता है, लैम्डा। ठीक है, बातें समझ गए? इस तरीके से लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बात समझ गए? प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं भाई किसका? अब बात कर लेते हैं। मैं इसको रफ कर दूं, मैं पहले बात करता हूं इसी के साथ आयाम की बात कर लेता हूं। किसकी बात करता हूं? आयाम की बात कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि आयाम की बात करूंगा यहीं पे मैं दिखा दूंगा। क्या दिखा दूंगा? मैं यहीं पे दिखा दूंगा। तो इधर लिख लेना भाई, दूसरा ही पॉइंट लिख लेना आप लोग, आयाम। क्या लिखोगे? आयाम। ठीक है, बात कर लेते हैं आयाम का, जिसे एम्पलीट्यूड कहते हो। क्या कहते हो? एम्पलीट्यूड कहते हैं। बातें समझ में आई? एम्पलीट्यूड, इसे ए से दिखाते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई ये, तो कहेंगे किसी भी श्रृंग की मैक्सिमम दूरी, या गर्त की मैक्सिमम दूरी क्या कहलाती है? अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? अधिकतम ऊंचाई या दूरी, जो भी कह सकते हो। जो देखो इधर देखना, ये वाला जो दूरी होती है, ये वाला, इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है, इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है, उसी को कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं? उसी को आयाम कहते हो। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? आयाम कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहोगे भाई? जितनी दूरी मैंने पहले बताया, जितनी दूरी ये ऊपर जाएगा उतनी ही दूरी क्या नहीं आएगा, ये नीचे जाएगा। डिसाइड करता है, यहीं से डिसाइड हो जाता है भाई कितना ऊपर जा रहा है उतना ही ये नीचे आएगा। सबका आयाम एक तरंग का आयाम सेम होता है। बार बार बातें कर रहे हैं, तो ये आयाम होगा, ये आयाम होगा। बातें समझ? ये अभी आयाम, ये भी आयाम, ये भी आयाम, ये भी आयाम। ठीक है, तो इनके बीच में लिख सकते हैं भाई परिभाषा। क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? ये मूल बिंदु अपना क्या? मूल अक्ष से मैक्सिमम क्या कहेंगे? श्रृंग की, या कहेंगे मूल किसी भी तरंग के, मूल अक्ष से श्रृंग या गर्त की अधिकतम ऊंचाई, क्या बोलेंगे भाई? अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है? अधिकतम ऊंचाई आयाम कहलाती है। उस तरंग की आयाम कहलाती है। उस तरंग की आयाम कहलाती है। समझ गए? इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ए से प्रदर्शित करते हैं। बातें समझ गए? इस तरीके से ए से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ गए आप लोग? बातें समझ गए? ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई? प्रदर्शित करते हैं। बातें समझ गई? बातें समझ गए?
आप लोग, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे इसे। अब बात कर लेते हैं भाई, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तरंग आवृत्ति की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? आवृत्ति। ये चीज़ें समझ गया ना, इसके ऊपर की ऊंचाई को या इसके ऊंचाई को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? आप आयाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आयाम बोलेंगे। चलो आवृत्ति की बात कर लेते, छोटी छोटी पॉइंट है, फटाक से खत्म करते हैं इसको, ठीक है। तो भाई बात कर लेते हैं आवृत्ति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति की बात करते हैं भाई। तो आवृत्ति क्या होती है? किसी भी तरंग का एक बिंदु से जितनी तरंगे पास हो जाएं, एकांक समय में किसी भी बिंदु से जितनी तरंगे पास हो जाएं, उसी को कहते हैं, उसकी आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आवृत्ति कहते हैं। तो लिखोगे किसी निश्चित बिंदु से, निश्चित, अब मैं समझा दूंगा, मैं घबराओ नहीं। निश्चित बिंदु से इकाई समय में, इकाई समय में क्या बोलेंगे? इकाई समय में पास हुई या गुजरी हुई तरंगों की संख्या, गुजरी हुई तरंग आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? आवृत्ति कहलाती है। बातें समझ गए? जितने भी तरंगे क्या हो जाएंगे? गुजर जाएंगे, उसी को क्या कहेंगे? आवृत्ति। जैसे मैं कह दूं ये वाला बिंदु मैंने माना हुआ है, ये वाले बिंदु है, यदि मैंने इधर से तरंगे भेजनी शुरू कर दी, जितनी तरंगे यहाँ से क्या हो जाएंगी? जितनी भी तरंगे यहाँ से पास हो जाएंगी, जितने भी एक समय में, इकाई समय कोई भी मान सकते हैं, 1 मिनट या 1 सेकेंड, मैं 1 सेकेंड मान के चलता हूँ। कितने मान के चलता हूँ? 1 सेकेंड में इकाई समय मानता हूँ। कितना मानता हूँ? इकाई समय। इकाई समय में मैं जितनी तरंगे पास हो जाएंगी, उन तरंगों का आवृत्ति वही होगी। क्या होगी? आवृत्ति वही होगी। यदि मैं 1 मिनट में बात करूँ तो 1 मिनट में जितनी पास हो जाएंगी, तो प्रति मिनट उनकी आवृत्ति वही होगी। बातें समझ में आए तो लिख सकते हैं भाई, जितने भी इस बिंदु से पास होकर निकल जाए, उसी को क्या कहेंगे? उसी को क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। बातें समझ गए? बातें आप लोग समझ गए, बिल्कुल। तो कहेंगे भाई आवृत्ति को, इसे न्यू, इसे बनाते न्यू कहते हैं, या फिर पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं भाई? न्यू पढ़ते हैं, ठीक है, न्यू पढ़ते हैं। ये वाला भी की तरह कुछ ऐसे बन के फिर ऐसे उड़ा हुआ है, ठीक है। आप भी कुछ बुक में, आपके बुक में भी बना के देगा, क्या देगा? भी बना के दिया होगा, उसको न्यू ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भी नहीं पढ़ते आप लोग, भी ना पढ़ना भाई। बहुत सारे बुक्स डायरेक्टली ऐसे बना देते हैं और कहते हैं न्यू है, आवृत्ति है। बातें समझ में? आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे बनाओगे तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ जाता है। इसका न्यू का सिंबल है ये, ठीक है। क्या है? न्यू का सिंबल है, ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। बातें समझ गए? ये न्यू ऐसा ही होता है, तो न्यू से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? न्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं आवृत्ति की। बात समझ गए? तो इसका मात्रक लेना भाई, आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा भाई? मात्रक क्या होगा? एकांक समय में बात कर रहा है, कितनी बात कर रहा है? एकांक समय में कर रहा है, तो एकांक समय की बात करेगा तो एकांक समय का नहीं लिख देंगे, यदि प्रति सेकंड, क्या लिखेंगे? सेकंड इनवर्स लिख देंगे, सेकंड इनवर्स लिखेंगे, या प्रति सेकंड लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रति सेकंड लिखोगे, ठीक है। या आप लिख सकते हो हर्ट्ज। क्या लिखेंगे? हर्ट्ज। मैं इधर लिख देता हूँ, हर्ट्ज, HZ, इसको बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज क्यों हर्ट्ज रखा गया? प्रति सेकंड, सेकंड इनवर्स को ही हर्ट्ज के बराबर लिखते हैं। क्या नहीं लिख सकते? 1 प्रति सेकंड बराबर
1 हर्ट्ज। क्या लिखेंगे? 1 हर्ट्ज लिख देंगे। क्यों हर्ट्ज क्यों लिखा गया भाई? हर्ट्ज ये साइंटिस्ट का नाम था, जिसने खोजा हुआ था ना, उसी का नाम था। जिसने आवृत्ति के बारे में बताया था हर्ट्ज ने बताया था, और हर्ट्ज हर्ट्ज ने अपने नाम के ऊपर क्या दिया हुआ था? सिंबल दिया हुआ था, अपना इसका मात्रक दिया हुआ था हर्ट्ज। इन्होंने कहा था 1 सेकेंड जो प्रति सेकेंड है ना, उसी को 1 हर्ट्ज कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? 1 हर्ट्ज बोलेंगे। बातें समझ में आई? इस तरीके से इस चीज़ को काम करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे? इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अब भाई वेग की बात कर लेते हैं। वेग की बात कर लेते हो। वेग क्या होता है भाई? जैसे मैं नॉर्मल वेग आपसे पूछूं तो क्या कहते हो? एकांक समय में या इकाई समय में तय की गई दूरी, यही कहते हो। यहाँ पर क्या करना है भाई? इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वेग कहलाता है। यहाँ पर तो दूरी कौन तय कर रहा है? हम तो तय नहीं कर रहे हैं, हम तो तय करना नहीं है। कौन दूरी तय कर रहा है? तरंगे कर रही है। कौन कर रहा है भाई? तरंगे कर रहे। तो हम कहेंगे इकाई समय में, तो वेग हेडिंग डाल लो, वेग जिसे कहते हो वेलोसिटी। ठीक है, मैं बात करूं कि कहूंगा भाई कि क्या कह सकता हूं? इकाई समय में, इकाई समय में तरंग द्वारा, कौन तय कर रहा है दूरी? तरंग द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वेग कहलाती है। बातें समझ गए? क्या कहलाती है भाई? वेग कहलाती है। बातें समझ गए? वेग कहलाती है। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? v से दिखाते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, और v बराबर होता है c अपान लेमडा। क्या होता है? c अपान लेमडा। तो मैं बात करता हूँ, ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे जो v होता है वो वेलोसिटी होता है, वो लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी v जो होता है अनुपानुपाती 1 अपान लेमडा। लेमडा का मान ज़्यादा होगा तो v कम होगा। क्या होगा? लेमडा का मान ज़्यादा तो v कम होगा। इसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हो v इक्वल टू c आता है। c क्या आता है? c आता है लेमडा अपान v होता है। ठीक है, जहाँ पर लिख सकते हो, जहाँ लिख सकते हो क्या होता है भाई? लेमडा इक्वल टू क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। ऊपर पढ़ के आओ, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य होता है। c अपना क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है। क्या होता है? प्रकाश का वेग। मान नियत होता है ना, 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड आता है ना, इसका मान नियत होता है c का। ठीक है, 3 गुणे 10 मीटर पर सेकेंड। इसका यूज होने वाला भाई आगे इन सब का यूज होने वाला है, तो बातें ध्यान रखना। मैं इसीलिए छोटे छोटे शब्द बता रहा हूँ ना, कि आपको पता ही नहीं चलेगा तो फिर यार v इक्वल टू क्या? c अपान लेमडा की कुछ चेंज करने लगूंगा तो मुझे दिखेगा ही नहीं सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो बात है भाई पहले से नोट करके लिख लेना, ये चीज़ें होती है। v इक्वल टू क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? प्रकाश का वेग बटे क्या होता है? प्रकाश का वेग बटे क्या होता है? लेमडा। तरंग दैर्घ्य होता है, उस तरंग की तरंग दैर्घ्य होता है। बातें समझ गई? बातें समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं भाई, छोटी छोटी बातें हो गई, तो अब बात कर लेते हैं किसका? तरंग दैर्घ्य की बात कर लेते, सॉरी आवृत्ति उसकी बात कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें हो गई, छोटी छोटी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ इस पर, कुछ क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन की बात कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर, अभी चलो छोड़ो, जाने दो, अभी जाने दो। अभी मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन रहने दो। क्वेश्चन मैं एक ही साथ सबका कराऊंगा, एक ही साथ सबका कराऊंगा। अभी बात कर लेता हूँ विद्युत चुंबकीय विकिरण की। मैं बात करता हूँ किसकी करता हूँ? विद्युत चुंबकीय विकिरण की बात करता हूँ। ठीक है, देखो अब हेडिंग डालना विद्युत चुंबकीय विकिरण।
विद्युत चुंबकीय विकिरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EMR कहते हैं, EMR कहते हैं, ठीक है, EMR से भी दिखाते हैं। देखो ये क्या होता है, तो लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, इसकी जो डिफिनेशन होती है वही सिंपल सी है। कोई आवेशित कण क्या करता है, कोई आवेशित कण गति करता है या कोई आवेशित कण गति करता है तो अपने अंदर से एक तरंग निकालता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं, या फिर एक विकिरण निकालता है जिसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। वही बात करते हैं भाई। लिख लो भाई, डिफिनेशन लिखना तो लिख लो। क्या लिखोगे, जब कोई आवेशित कण क्या करता है, गति करता है। क्या करता है भाई, गति करता है, तो अपने अंदर से एक विकिरण निकालता है, जिसे वैद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। समझ गए बातें, इस तरीके से विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा ना विद्युत चुंबकीय विकिरण नाम क्यों दिया गया, उसका नाम देने का रीजन मैं बताऊंगा भाई। रीजन क्या था विद्युत चुंबकीय विकिरण देने का, ठीक है। तो वो जो तरंगे थी ना, वो दो तरीके से तरंगे चलती थी। वो वहाँ पे एक विद्युत तरंगे आती थी, एक क्या आती थी, चुंबकीय तरंगे आती थी। यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता था, एक इलेक्ट्रो रेडिएशन होता था, एक मैग्नेटिक रेडिएशन होता था। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे। क्या होते थे भाई, परपेंडिकुलर होते थे। अभी मैं उसको समझाऊंगा, घबराओ नहीं, उसको मैं समझाऊंगा। ये तो आपका डिफिनेशन हो गया, इसी के अंदर लिखोगे क्या, अभी इसी के अंदर लिखोगे। बातें पहले लिख लो, उसके बाद फिर से आगे डिटेल में बताएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो लिखोगे भाई विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, विकिरण कहते हैं। क्या कहोगे भाई, विद्युत चुंबकीय विकिरण एक दूसरे के विद्युत विकिरण तथा चुंबकीय विकिरण एक दूसरे के लंबवत होती हैं। क्या कहेंगे भाई, तो लिखोगे वैद्युत तथा चुंबकीय विकिरण एक दूसरे के लंबवत होती। क्या होती है, लंबवत होती हैं। पेशेंस रखना, धैर्य रखना भाई, सब कुछ बताएंगे अभी, दिखा के बताएंगे सब कुछ, ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई, वो क्या होती है, लंबवत होती है, अर्थात 90 अंश पे होती। क्या होती है, अर्थात लंबवत होने का मतलब क्या है, 90 अंश पर होती हैं, ठीक है, 90 अंश पे होती हैं। ये तो बातें हो गई भाई, लिखने की बात हो गई। अब समझने की बारी आती है कि किस तरीके से ये विकिरण काम करती है, कैसे चलती है, ठीक है। तो अपने अंदर से बातें क्या क्या करती हैं, क्या क्या नहीं करती, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं भाई, चलो देख लेते हैं। इस चीज़ को लिखना हो तो लिख लेना भाई, आप लोग लिख लिया करो, आप लोग छोड़ देते हो ऐसे ही, बस सो के देखते हो वीडियो, ऐसा ना चलेगा भाई, लिखते रहना। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब देखते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, और ये अंदर अपने काम क्या कर रहा है, ठीक है। बातें समझ में आई। देखो अब देखो भाई, क्या करना है ना, जैसे मैंने कहा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, यही चार्ज पार्टिकल आवेशित कण है, कोई भी आवेशित कण हो सकता है। वो क्या करता है, जब गति करेगा, क्या करेगा, गति करेगा तो अपने अंदर से एक रेडिएशन निकालता है। क्या निकालता है,
रेडिएशन निकालता है। बातें कर लेते हैं, रेडिएशन निकालता है। रेडिएशन ये अक्ष में निकाला, मान के चलो इस दिशा में रेडिएशन निकाला, इस दिशा में रेडिएशन का मतलब समझते हो विकिरण निकाला, किरण एक निकाला। जैसे प्रकाश आती है ना, तो प्रकाश भी एक तरंग की तरह ही चलती है, इसी रूप में चलती है, ऐसे ऊपर नीचे करके चलती है, ठीक है। उसी को विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगों को ही विकिरण कहते हो आप लोग, ठीक है। तो बात समझ में आई। तो ये तरंगे जो थी ना, एक तरंगे तो विद्युत चुंबकीय होती थी, एक तरंगों का दो गुण होता था। तरंगों को जब गुण होता था वो कितने होते थे? दो होते थे। एक तो होता था चुंबकीय गुण भी उसके पास होता था, और उसके पास क्या होता था? विद्युत भी गुण होता था। विद्युत का भी गुण होता था, उसके पास चुंबकीय गुण। विद्युत गुण का गुण होने का मतलब कि उसके आसपास विद्युत फील्ड, विद्युत जो फील्ड क्षेत्र होता है वो भी जनरेट होता था, वो भी निकलता था, और उसी के अंदर क्या होता था? चुंबकीय क्षेत्र भी बन के आता था। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब समझते हो? जैसे लाइट वाइट देते हो ना, कभी आप लाइट को क्या करो, करंट लगाते हो, देखते हो थोड़ा से चिपकाने वाला गुण आता है कि नहीं? जो करंट की वजह से आता है गुण, उसी को विद्युत का क्षेत्र कहते हैं, विद्युत का क्षेत्र कहते हैं। और जो चुंबक की वजह से गुण आता है उसे क्या कहेंगे? चुंबक के क्षेत्र से जो जनरेट होता है, आकर्षण बल पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे चुंबक सटाते हो ना, करंट तो मारता नहीं, फिर भी वो चिपकाता है, लेकिन आप विद्युत दोगे तो भी वो चिपकाएगा, लेकिन उस समय करंट मारता है। दोनों का गुण होता है कि नहीं? तो उसी तरीके से इसके अंदर दोनों का गुण होता है, इसीलिए विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। विद्युत का भी गुण होता है, चुंबकीय का गुण होता है। अब देखो विद्युत का गुण कैसा होता है। मान के चलो चुंबकीय तरंग का गुण जो है कुछ इस तरीके से चला। किस तरीके से? इस तरीके से चला। ध्यान से देखना कैसे बन रहा है ये। कुछ इस तरीके से चला, इसकी तरंग कुछ इस तरीके से चली। बातें समझ में आई? इस तरीके से तरंग निकल के गई। अब जो इसका क्या होगा? चुंबकीय, ये मान के चलो मेरा क्या था? चुंबकीय विकिरण था। क्या था? चुंबकीय था, चुंबकीय क्षेत्र बना इसका, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय तरंग निकल के गए। अब इसी के अंदर से क्या निकलेगी? एक विद्युत तरंग भी निकलेगी, एक विद्युत तरंग भी निकलेगी, जो इसी के लंबवत होगी। क्या होगी? इसी के लंबवत होगी। बातें समझ जाओ, लंबवत कहने का मतलब समझ जाओ। देखो लंबवत कहने का मतलब ये ऐसी होगी कुछ, कुछ इस तरीके से होगी। समझ में आ रही बातें? शायद समझ में नहीं आ रही होगी, फिर भी देखो समझ जाओगे। अब भी समझ जाओगे भाई, अब भी आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो क्या होती है, मैं इसको बना देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ, आज शायद समझ में आ जाए बातें। पेशेंस रखो भाई, सब समझ में आएगी बातें, ठीक है। इस तरीके से होगा, ठीक है। इस तरीके से ये तरंगे चलेंगी, इस तरीके से तरंगे चलेंगी। नहीं समझ में आ रहा? देखो क्या चल रहा है इसके अंदर, क्या चल रहा है, पहले ये समझो क्या चल रहा है। ये मान के चलो ये तरंग थी ना, इसके ना ये तरंग मान के चलो ऊपर चली। कैसे चली? डायरेक्टली इसी के ब्लैक बोर्ड का, इसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं मान के चलता हूँ, क्या चली है? ऊपर चली है। ऐसे बातें समझ में आई? ऐसे चली है इसके ऊपर। तो जो ये वाली तरंग होगी ना, उसके इस रूप में चलेगी। इधर एक आएगा, एक इसके, एक आगे आएगा और एक इसके पीछे जाएगा, एक आगे आएगा, एक पीछे जाएगा। इस तरीके समझो कि ये वाली तरंगे इस रूप में चली है। जो ये ब्लैक नीला वाला है, देखो नीला वाला, कुछ ब्लू वाला ऐसे चला है, ऐसे 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 ऐसे। बातें समझ में आई? ऐसे ऊपर नीचे गया, ठीक है। और ब्लैक वाला देखो, ब्लैक वाला कैसे चला हुआ है? ये ब्लैक वाला ना ऊपर यानी कि आगे चला हुआ, ऐसे चला हुआ, फिर ऐसे गया, इस पॉइंट पे गया और फिर अंदर चला गया। क्या चला गया? अंदर चला गया। अंदर गया, फिर उधर से ऐसे आया, फिर इस वाले पॉइंट से बाहर निकला, इस वाले पॉइंट से निकलेगा, फिर बाहर निकलेगा,
फिर अंदर आएगा, क्या होगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर अंदर आएगा। बातें समझ गए, बातें समझ गए। ये एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि लंबवत होंगे। लंबवत करने का मतलब समझते हो ना, एक मान के चलो ऐसे से चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, एक ऐसे ऐसे चला और एक ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। बातें समझ में आई। एक का ऊपरी भाग ऐसे बनेगा, फिर से समझना, यहाँ पर देखो, एक तो ऐसे से चला, ये चल रहा है, ठीक है, और दूसरा ऐसे से चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ऊपर एक ऊपर सिंग बनेगा और गर्द नीचे बनेगा इसके, और इसका कहाँ बनेगा, इसका इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। तो लंबवत हुआ कि नहीं, एक ऐसे बना और एक ऐसे बना। देखो लंबवत हुआ कि नहीं भाई, एक इधर बना एक इधर बना। देखो देखते रहना, ये एक लंबवत बना, 90 एंगल का कोण बना कि नहीं। इस तरीके से मान के चलो मेरे पास कोई ये चीज़ है, मैं ये वाली लाइन है, इसके ऊपर ऐसे कोई चीज़ परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो इसे कहते हैं लंबवत। इसके तल से और इसके बीच में जो कोण बनेगा उसे लंबवत कहते हैं, और 90 अंश का होता है। कितना होता है, 90 अंश का। तो ये ब्लैक वाला जो है मेरे पास, जो ब्लैक वाला है वो मेरे पास क्या है, विद्युत विकिरण। क्या है, विद्युत तरंग है। क्या है, विद्युत तरंग। ये वाली कौन से, चुंबकीय तरंग। क्या है भाई, चुंबकीय तरंग है। समझ गए, इस तरीके से ये बनेगा। बातें समझ में आई। इस तरीके से ये क्या होगा भाई, बनेगा। ये तरंगे इस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। तो भाई इस तरीके से ये काम करती है। वैसे तरंगे तो बहुत सारी होती हैं, तरंगे क्या होती है, बहुत सारी होती है। तो हमें पढ़ना भाई सबके बारे में थोड़ी थोड़ी पढ़ने हैं, ये किसकी कितनी तरंगे। जैसे कि गामा रे हो गई, गामा रे आती है कि नहीं, गामा रे हो गई, एक्स रे हो गई, यूवी हो गई, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट जो है, पराबैंगनी जिसे कहते हो, इंफ्रारेड यानी कि IR हो गई, नाम सुने होगे, रेडियो वेव हो गई। इन सब वेव के बारे में, तरंगों के बारे में हमें पढ़ना है भाई, थोड़ा थोड़ा जानना है कि इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। और एक होती है विजिबल। विजिबल का मतलब समझो दृश्य रेखाएं। क्या होती है, दृश्य की विकिरण होती है, उनके बारे में जानना थोड़ा सा कि भाई वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। बातें समझ गए, इस तरीके से। चलो भाई आगे देखते हैं भाई क्या है। अब तरंगों को क्या देखना है भाई, तरंगों के बारे में देखना, कौन कौन सी तरंगें जनरेट हुई हैं। बातें समझ गए, बातें समझ गए आप लोग, बातें समझ गए आप लोग। थोड़ा से उसको क्या करिए, समझिए बात को, ठीक है। बातें समझ में। अब बात करते हैं भाई स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो भाई के स्पेक्ट्रम, इनकी स्पेक्ट्रम, यदि विकिरण है तो स्पेक्ट्रम दिखाएगा। स्पेक्ट्रम का मतलब समझते हो, मैंने स्पेक्ट्रम को मैंने पहले पीछे ही बताया था कि किरणों का गुच्छा। क्या कहेंगे, किरणों का गुच्छा, यानी कि एक समूह बोलेंगे। तो विकिरण है, विकिरण का मतलब समझना, किरण है। क्या है वो, किरण है, किसी से निकल के आई है। इसका मतलब विकिरण का मतलब वो किसी से किरण है जो कि किसी से निकल के आई। तो किरणों का गुच्छा, ढेर सारी किरणों का एक गुच्छा बना दोगे तो उसे कहते हैं, क्या कहते हो, स्पेक्ट्रम बोलते हो। क्या बोलते हो, स्पेक्ट्रम बोलते हो। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, सूर्य की किरणों पे क्या करते हो आप, प्रिज्म के ऊपर क्या करते हो, सूर्य की किरण डालते हो, तो ये क्या करता है, 7 रंगों में विभक्त करता है। जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, 7 रंगों में अभी पढ़ोगे आप लोग, क्या करता है, 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। यानी कि इनका देखो, अभी तो सिर्फ सूर्य की किरण आ रही थी, एक ही था ना, एक ही विकिरण आती थी, एक ही तरंग आती थी, लेकिन यहाँ पर प्रिज्म में पढ़ने के बाद इसमें क्या हुआ, 7 रंगों में विभक्त हो गया। इसी का कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसी को कहते हैं क्या, स्पेक्ट्रम दिखाना। स्पेक्ट्रम दिखाने का मतलब उनके अलग अलग किरणों में बांट देना। जैसे मैं कहूँ कि एक सारी किरण आ रही थी, हो सकता है उसके अंदर ढेर सारी विकिरण हो, ढेर सारी किरण हो, तो वो इनको बांट देगा। क्या करेगा, इनको बांट देगा। उन्हीं की बात करते हैं। ये जो बटी हुई किरणों हैं उनको अलग अलग देखेंगे हम लोग। क्या करेंगे, अलग अलग देखेंगे कि कौन कौन से विकिरण है। जैसे गामा हो गई, एक्स कॉस्मिक रे हो गई, गामा किरण हो गई, कॉस्मिक किरण हो गई, और आपका अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी हो गई, आपका इंफ्रारेड हो गया कि नहीं, विजिबल हो गया, जिसे आप दृश्य किरणें कहते हो, जिससे हम लोग देखने में सहायक होती है, ठीक है। बातें समझ में, इनके बारे में जानेंगे और इनका तरंग दैर्घ्य भी जानेंगे और इनका क्या जानेंगे,
और इनका हम लोग आवृत्ति भी देखेंगे कि कितने हर्ट्ज की होती है, इनकी आवृत्ति कितनी होती है, इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। बातें समझ में, सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से जानेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे इसके याद करने का तरीका भी मैं बताऊँगा, किस तरीके से उसको याद किया जाता है। ठीक है, थोड़े से ईजी तरीके से लेके आएंगे वहाँ पर, तो बातें समझ में आ जाएंगी। बातें समझ में आई तो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। यदि देख रहे हो भाई आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो, और देख रहे हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे साथ जुड़ो भाई, हमें क्या मिले भाई, मोटिवेशन मिले और हम थोड़े आपके लिए और मेहनत कर सकें। धन्यवाद।